हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के रूप को बदलते रहते हैं। जैसे आज किसी एक ईश्वर के रूप की पूजा तो कल किसी दूसरे रूप की पूजा। इसका कारण ये होता है या तो उन्हें ईश्वर पर यकीन नहीं होता और या उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं रहता। मेरी आज की कहानी में ये बात साफ रूप से स्पष्ट है कि ईश्वर के रूप बदलने से कभी सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। Welcome back to my channel Tuition here. एक समय की बात है, एक आलसी व्यक्ति का कारोबार बहुत ही मंदा चल रहा था। वे अपने काम को लेकर बहुत ही परेशान था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे सलाह दी कि तुम भगवान कृष्ण की पूजा किया करो, तुम्हें लाभ अवश्य ही मिलेगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वे भगवान कृष्ण की मूर्ति घर ले आया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन उसके व्यापार में कोई भी लाभ ना हुआ। अब उसे एक दिन उसका दूसरा दोस्त मिला। उसने उसे सलाह दी कि तुम माता काली की पूजा किया करो, वे तुम्हारे दुख दूर कर देंगी। अगले ही दिन वे माता काली की मूर्ति घर ले आया और कृष्ण भगवान की मूर्ति को उठाकर घर के किसी और कोने में रख दिया और काली माता की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती और धूप बत्ती मैं काली माता के लिए जलाऊंगा, उसे तो भगवान कृष्ण भी सूंघ लेंगे। कहीं ये ना हो उनकी वजह से माता काली भी मेरे काम ना बनने दे, इसलिए मैं उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वह श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख एक बार तो वह घबरा गया और डर के मारे बोला, इतने वर्षों तक मैं पूजा करता रहा, तब तो आप नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? तभी भगवान ने उसे समझाया कि मैं तो तब भी यही था और आज भी यही, बस फर्क ये है कि तब तुम मुझे मूर्ति समझकर पूछते थे, किंतु आज जब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं सांस लेकर तुम्हारी धूप बत्ती सूंघ लूँगा, तो तभी मुझे आना पड़ा। और रही बात व्यापार की, व्यापार हमेशा मेहनत और लगन से चलता है, ना ही किसी भगवान की पूजा से। ईश्वर तो एक ही है, तुम चाहे उसकी किसी भी रूप में पूजा करो। सिर्फ पूजा से फल नहीं मिलता, फल हमेशा मेहनत यानी कर्म से मिलता है। अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती, लेकिन तुमने तो सारा कार्य मुझ पर ही छोड़ दिया और खुद काम के समय सोए रहते या घर से देरी से जाते, तो तुम्हें व्यापार में कैसे लाभ मिलेगा? देखा आप सबने कि ईश्वर की पूजा भी तभी सफल होती है अगर हम उसके साथ अपनी कुछ मेहनत भी करते हैं, नहीं तो ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर हम खुद कुछ ना करके ईश्वर से बस यही कहेंगे, प्रभु मेरा काम कर दो, प्रभु मुझे एग्ज़ाम में पास करवा दो, प्रभु मेरा व्यापार चला दो, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म कर, फिर फल की इच्छा मत कर। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। बस समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।